I want to ask you a simple question for which there is an obvious answer. और एक साधारण सा प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा जिसका एक उत्तर आपके पास जरूर होगा। How many of you want to be great in your life? आपने के जीवन में आप कितने लोग महान बनना चाहते हैं? Nobody? कोई नहीं? 1, 2. एक That's all? दो। So rest of you assume that you already become great. और बाकी लोग ये सोच रहे हैं कि वो पहले से ही महान व्यक्ति है। It's not, there's no, even though whether you say it or not, lift up your hands or not, deep inside all of us have a desire to achieve something in life. अगर आप कहें या ना कहें, अपने हाथ उठाए या ना उठाए, लेकिन दिल की गहराई में हमारी ये इच्छा होती है We want to accomplish something great. और हम किसी महान कार्य को उसको पूरा करना We चाहते want to हैं see our children accomplish something great. और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उस महान कार्य को पूरा करें। It's not sin to have a desire to become great. और ये कोई पाप नहीं है कि आप चाहते हैं कि मैं एक महान व्यक्ति बनूं, God desires us to be great. और प्रभु चाहता है कि हम उस हिसाब से महान बने। But the question that I want us to think about, what do you think will make you great? और ये प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या चीज है जो महान बना सकती है? If you go by the worldly standards, this is how they define greatness. अगर सांसारिक रीति से अगर हम देखें तो महानता को इस प्रकार से दर्शाते हैं। The world defines greatness or success by your qualifications, और सफलता और महानता को जो संसार बोलता है वो आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, by your titles and positions, और आपका जो स्तर है, आपका पोजीशन जो है उस हिसाब से, by the kind of house that you live in, the kind of car that you drive in, और किस प्रकार के घर में आप रहते हैं, किस प्रकार की गाड़ी आप चला रहे the हैं, amount of money that you have in your banks. और आपके बैंक में कितना पैसा है। Based on that, the world defines greatness. और इन सब चीजों के ऊपर निर्भर होके संसार सफलता को और महानता को Am दर्शाता I है। saying all these things are not good? Am I saying these things are sinful? क्या मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब चीजें अच्छी नहीं है, ये सब पाप जैसी चीज है? Absolutely no. बिल्कुल नहीं। You know, it's good to achieve all these things. Praise God for the blessings that God has showered us with. और ये काफी अच्छा है कि हम ये सारे चीजों को हम हासिल कर पाए, और प्रभु की स्तुति हो कि प्रभु जो आशीष हमें देता है। But if you were to ask Jesus, what would he consider greatness? लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह से पूछेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपके नजर में महानता क्या है, How many of you want to know what would Jesus consider great? आप में से कितने लोग जानना चाहते हैं कि प्रभु किस चीज को महान दर्शाता है? Yes, how many of you? आप में से कितने लोग जानना चाहते हैं? Let's specifically look at what Jesus said about who is great according to him. और यीशु मसीह के अनुसार कौन सबसे महान व्यक्ति है, आइए हम इसे देखते हैं। Let's look to the word Matthew chapter 5 verse 17 to 19. और मत्ती इसका 5वां अध्याय उसके हम लोग 17 से 19वें वचन को देखेंगे। Here Jesus says, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them." और यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि यह न समझो कि मैं व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को समाप्त करने आया हूँ, उन्हें समाप्त नहीं लेकिन पूर्ण करने आया हूँ। For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot will pass from the law until all is accomplished. क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था का एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए न टलेगा। Therefore, whoever relaxes one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven, but whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई इन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वह स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। Here Jesus is making it very plain, clear and simple whom he considers great in the kingdom of heaven. और यहाँ पे यीशु मसीह एक साधारण रीति से और संपूर्ण रीति से ये बता रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य में महान कौन कहलाएगा। We all know that this is part of the sermon that Jesus gave on the mount, which is famously called as Sermon on the Mount. और जो पहाड़ी पे परमेश्वर यीशु ने जो उपदेश दिया था, वहां पे ये वचनों को कहा जा रहा है। Jesus had just begun his ministry then. और यीशु ने उस समय अपनी सेवकाई चालू की थी। He had already ruffled few feathers of all the religious leaders of those days. और उस समय के जो शासकीय लोग थे और जो धर्मी लोग थे, उनको प्रभु ने ऑलरेडी चेतावनी दी थी। They thought he has come to contradict the law of Moses, which they had held in high esteem. और उनको ये लग रहा था कि जो प्रभु यीशु मसीह आया है कि जो मूसा का जो नियम था
उसके विरुद्ध में ये कोई बातें कर रहा है। But Jesus is making it very plain and clear that I have not come to abolish the law or the prophets, but I have come to fulfill it. लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि मैं जो व्यवस्था को उसको समाप्त करने या उसको लोप करने नहीं आया हूँ, लेकिन उसे पूरी करने आया हूँ। And when Jesus says law or the prophets, he was referring to the Old Testament. और यहाँ पे जो व्यवस्था की जो बात की जा रही है वो पुराने नियम के बारे में बोल रहा है। People had misunderstood whether Jesus had come to nullify the Old Testament. और जो पुराना जो नियम था, जो भविष्यवक्ताओं की जो पुस्तक थी, उनको यीशु समाप्त करने आया ऐसा लग रहा था। Even today, many of us have a confusion about how we need to look at the Old Testament. और आज भी कई लोग असमंजस में रहते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है कि पुराने नियम को हम कैसे देखें। Many times we see New Testament as simple and easy to understand, और कई बार हम नए नियम को ये देखते हैं कि ये साधारण है और इसे हम अच्छे से समझ सकते हैं, but we see Old Testament as complicated. लेकिन पुराने नियम को हम देखते हैं कि ये काफी गंभीर है और काफी सारी चीजें उसमें समझ में नहीं आती। Either we see the Old Testament as a compilation of good stories, और हम कई बार इस प्रकार से देखते हैं कि जो पुराना नियम है वो काफी अच्छी कहानियों से भरा है or too complicated things which we don't understand. और उसमें काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जो कि हम समझ नहीं पा रहे, Therefore, we neglect the Old Testament. इसलिए हम पुराने नियम के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। But I want us to understand that Old Testament and New Testament are equally important. They are equal in position before God. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ पुराना नियम और नया नियम ये परमेश्वर की नजरों में एक समान है। I like what John Stott, famous New Testament commentator and scholar, he says the Old Testament is the gospel in the bud. The New Testament is the gospel in full flower. और जॉन स्कॉट इसने इस प्रकार से कहा कि जो पुराना नियम है वो जो है एक कली के समान है और जो नया नियम है वो एक फूल के समान है। Which one is important, bud or flower? और जो सुसमाचार के लिए क्या महत्वपूर्ण है, कली या फूल? Can there be a flower without a bud? क्या एक फूल बगैर कली के हो सकता है? Can we remove the bud out of the flower? क्या हम कली को निकाल सकते हैं और कह सकते हैं फूल आ जाए? So both the Old and the New Testament are equally important. That's something that I want us to understand. तो इसलिए नया नियम और पुराना नियम ये दोनों भी काफी महत्व रखते हैं। So Jesus was saying that I have not come to abolish the law or the prophets, but I come to fulfill them. और इसलिए यीशु मसीह ये कह रहे थे कि जो मैं पुराना नियम है उसको मैं समाप्त करने नहीं आया हूँ, लेकिन उसको मैं संपूर्ण करने आया हूँ। He also goes on to say that whoever ignores, neglects, relaxes even an iota, certain things in the Old Testament and teaches others to do so are the least in the kingdom of God. और वो इस प्रकार से कहता है कि जो व्यवस्था का अगर कोई एक मात्रा या बिंदु या उस चीज को अगर वो पूरा भूल जाता है या उसके पालन नहीं करता तो वो सबसे छोटा होगा परमेश्वर के राज्य में। I wanted to know that many preachers and teachers are guilty of this sin. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कितने प्रचारक लोग जो है वो इस चीज के लिए वो शर्मगार है। No, they kind of ignore or overlook many important truths just to appease the crowd. और लोगों को सांत्वना देने के लिए उनको प्रोत्साहित करने उन्होंने कई महत्व की चीजें वचनों में से छोड़ दी। It is called as playing into the gallery. और इस प्रकार से कि गैलरी में वो खेल रहे हैं इस प्रकार से। They want to preach what pleases people so that they can get compliments from people. और वो इस प्रकार से प्रचार करते हैं कि जो लोगों के कान को सुहाना लगता है उस प्रकार से वो बात करते हैं। That's why when you hear about many preachings that you hear in televisions and very popular preachers, what is the content that they preach? और जो टेलीविजन पे जो महान जो प्रचारक है वो किस प्रकार से प्रचार करते हैं, क्या उनके मुद्दे होते हैं? It's more about motivation. और वो कई बार हमको प्रोत्साहित करना चाहते More हैं about inspiration. और हमको इंस्पिरेशन देना चाहते हैं More about encouragement. और वो हमको एनकरेज करना चाहते हैं। And today we have plethora of people from other religious system also doing the same thing. और उसी प्रकार अन्य धर्म के व्यक्ति भी हम देखते हैं काफी सारे लोग इस प्रकार से प्रचार करते हैं। I'm not saying that we should not have inspirational, motivational, encouraging, building up. Yes, word of God definitely does that. और परमेश्वर मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस प्रकार से हमें जो उत्साह देने वाले या हमको धाड़स देने वाले या इंस्पिरेशन देने वाले वचन हमको नहीं सुने। परमेश्वर का वचन भी उस प्रकार से कई बार हमें देता We है। are called to present the whole counsel of God's truth. लेकिन हमको संपूर्ण सत्य जो प्रभु यीशु मसीह का है उसे हमें दर्शाना हर वक्त। Many times when Jesus preached the truth, crowds left him and went. और कई बार यीशु मसीह ने जब सत्य का प्रचार किया तो कई लोग उसको छोड़ के चले गए। When the multitudes came to Jesus, he did not preach what they would like to hear, but he preached what God wanted them to hear. और जब लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे चले आती थी तो उसने इस प्रकार से प्रचार नहीं किया कि लोगों को क्या अच्छा लगेगा, लेकिन परमेश्वर जो चाहता था वो उसने प्रचार किया। Many times people felt it's too tough, we cannot handle it, we'll go our way. और कई बार लोगों ने कहा ये काफी गंभीर है,
है, हम इसे नहीं समझ सकते, हम यहाँ से चले जाएंगे। Then he looked at his disciples and asked them, will you also want to leave me? और फिर यीशु ने अपने शिष्यों की ओर देखा और उसने उनसे पूछा कि क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? To which Peter responded, where shall we go, Lord? You have the words of eternal life. और तब पतरस कहता है कि प्रभु हम कहाँ जाए, तेरे पास में जीवन के वचन है। This is what sets the disciples and the crowd apart. और यही शिष्यों को और जो बड़ी भीड़ को है अलग रखता है। Now, crowds who don't only want to listen about blessing and miracle and healing and the prophetic, what I can receive. That's what the crowd wants to listen, which is good. I'm not saying they are bad. और जो भीड़ में जो लोग होते हैं उनको हर समय आशीष और प्रोत्साहन और ये सब चीजें सुनने की इच्छा होती है। But the disciples go beyond that and say, Lord, we are here for you, to live for you, to serve you, even to die for you. लेकिन जो शिष्य है वो चाहते हैं कि परमेश्वर मैं आपके लिए यहाँ पे हूँ, आप जो कहना चाहते हैं वो मैं सुनना चाहता हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने प्राण आपके लिए देना चाहता हूँ। And I believe that all of us have a desire to be in the disciple category of people, not just the crowd and multitudes. और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, हमारी ये इच्छा है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बने, ना कि केवल एक सहभागी उसके साथ हो। You know, who is great in the kingdom of God? That's the question I asked. और मैंने ये प्रश्न पूछा कि परमेश्वर के राज्य में महान कौन है? Those who does the word of God and those who teach the word of God. और जो उसके वचनों का पालन करते हैं और जो उसे सिखाते हैं। Is it simple? क्या ये साधारण है? Word is simple, but practice is difficult. और जो वचन है वो काफी साधारण है, लेकिन उसका अनुकरण करना ये काफी So मुश्किल we है। might have a question, what should we really obey in the Old Testament? So many things, it's complicated, complex, I don't understand. और आप ये सोचेंगे कि पुराने नियम में इतने सारे नियम दिए गए, इतने सारे न्याय दिए गए, कैसे हम उसका पालन करें? You know, we need to understand that in the Old Testament law, there are three categories of laws. और पुराने नियम में तीन भाग है जो नियम दिए है उसके। One is the ceremonial laws, और एक है जो कि समारोह पूर्ण है, second is the civil laws, और दूसरा जो है वो नए बछड़े ये सब लेके आके उसका बलि चढ़ाना है। हमको धन्यवाद देना चाहिए प्रभु का कि हम पुराने नियम में अभी नहीं है। It in the New Testament, because of what Jesus has done on the cross, we can approach the throne of grace just as we are. और नए नियम में क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया है उसके वजह से हम उसके सिंहासन के पास में जा सकते हैं। Then the second category of laws called civil laws. और दूसरा जो नियम है वो है कि एक कानूनी जो नियम होते हैं। Israel as a nation was under the governance of God called theocracy. और जो इस्राएली लोग थे वो थियोक्रेसी इसके अधीन थे। We are under democracy. और हम लोग डेमोक्रेसी में है। Tell whatever, no problem. Democracy. We are in a democracy. They are a theocracy. और वहां पे थियोक्रेसी ऐसा था। So they had certain laws how to live their daily life in the society. और उस सत्ता में इस प्रकार से कानून दिए गए थे कि किस प्रकार से आपका दिनचर्या होना चाहिए। Their laws had to do with justice, और वहां पे जो न्याय के लिए नियम थे, property, और संपत्ति के लिए कुछ नियम थे, punishments, और उनको अगर कुछ गुनाह किया तो उसके नियम थे, social order. और सामाजिक जो व्यवस्था के लिए कुछ Now we नियम don't थे। have to keep all those laws today और हमको वो सब नियम का पालन अभी नहीं करना है, because we are living in India. क्योंकि हम भारतवर्ष में रह रहे हैं We have our own constitution. और हमारा एक संविधान है। So when we read about those laws, it's not relevant to us. और इन नियमों को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए वो लागू नहीं होते, It's relevant to the nation of Israel. और वो इस्राएल राष्ट्र के लिए वो लागू होते हैं। So the third category of laws is moral laws. और तीसरा जो नियम है वो है नैतिक कानून। These reflect God's character and God's eternal standards of right and wrong. और ये परमेश्वर के स्वभाव को दर्शाता है और परमेश्वर के नजर में क्या सही और गलत है उसे बताता है। They're universal, unchanging, and binding on all people. और ये यूनिवर्सल है और किसी के लिए भी वो बदलते नहीं है और सारे संसार के लोगों के लिए एक समान है। For instance, 10 commandments. और जैसे कि 10 आज्ञा है, Should we keep 10 commandments today? क्या हमको 10 आज्ञाओं का पालन आज करना है? Sometimes we have low view on the Old Testament. और कई बार हम नए नियम को हम नीचा समझते हैं। If something is there in the Old Testament, oh, that's in the Old Testament, we say. और कुछ चीजें अगर नए नियम में हम सीखते हैं तो हम कहते हैं कि अरे वो तो पुराने नियम में लिखा है। As being people of the New Testament, should we keep the 10 commandments which is in the Old Testament? जबकि हम नए नियम में हम जी रहे हैं तो क्या हमको पुराने नियम की जो आज्ञा है उसका पालन करना है? Should we keep or no? क्या हमको पालन करना है? How many of you say yes? आप में से कितने लोग कहते हैं हाँ? How many of you say no? आप में से कितने लोग कहते हैं नहीं? Now, these 10 commandments are basically moral laws. और ये जो 10 आज्ञा जो है वो नैतिकता के नियम है।
It talks about honoring your parents. और ये कहता है कि अपने माता पिता का आदर करो। Should we honor our parents today? क्या हमको हमारे माता पिता का आदर करना है आज? It talks about do not steal. और वो कहता है कि चोरी मत करो। Should we keep that law today? क्या उस नियम का हमको पालन करना है? It talks about do not commit adultery. और ये कहता है कि व्यभिचार न करो। Should we keep it today? क्या आज हमको उसका पालन It करना talks है? about do not covet. और ये कहता है कि तुम किसी की ईर्ष्या मत करो। Should we keep it today? क्या उस नियम का हमको पालन करना Of है? course, these are all moral laws that is applicable to all of us, of people of all nations, everywhere. और ये सारे संसार के सभी लोगों के लिए ये नैतिक नियम लागू होते हैं। So when you're reading Old Testament, we need to understand there are these three categories, especially in the laws that God has given. और ये जो 3 प्रकार के जो नियम परमेश्वर ने दिए उसको हमको समझना है जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं। The reason that I'm bringing this up before you is many people think that because in the Old Testament, because you're no more under the law, we're under the grace, we are free from keeping any of the word of God. और मैं इसलिए आपको ये चीज बताना चाहता हूँ क्योंकि कई लोग इस प्रकार समझते हैं कि हम लोग किसी नियम के आधार पे नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर के अनुग्रह में हम जीवन बिता रहे हैं। Now we cannot take the grace of God for granted. लेकिन हम परमेश्वर के अनुग्रह को हम यूं ही साधारण रीति से नहीं ले सकते। This is how people approach the Old Testament. और इस प्रकार से पुराने नियम की ओर लोगों ने देखा। There are people who think Jesus has accomplished everything, so he has given us a grace, so we don't have to do anything today. और लोग इस प्रकार से समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने सब चीजों को पूर्ण किया है, तो हमको पुराने नियम के ऊपर ध्यान नहीं देना है, हम अनुग्रह से चल रहे हैं। They think that doesn't matter how we live, what we do, God is there, he will forgive us, that kind of approach. और कैसे भी हम हमारे जीवन को बिताए, चाहे हम कुछ भी करें, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग पहले से ही अनुग्रह में है। I want us to understand that will lead you to licentious living. और ये मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस प्रकार से आप व्यर्थ अपने जीवन को बिताएंगे। Many times they see grace as a license to sin. और कई बार हम लोग अनुग्रह को इस प्रकार से देखते हैं कि हमको एक प्रमाण मिल गया है कि हम पाप कर सके। In fact, Paul argues against it in Romans 6:1. और रोमियो की पत्री इसका 6वां अध्याय में पौल उसके लिए आर्गुमेंट कर रहा है। As he's talking about grace, what do you think? Since we have received grace, can we go on sinning? और वो इस प्रकार से कहता है कि हम अनुग्रह में हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम पाप करते रहें? He said, no, by all means, no. We are dead to sin. How can we sin? और वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम पाप के लिए हम मर चुके हैं, तो हम कैसे पाप करें? There are other people who take a legalistic approach. और कई लोग जो है उसको एक लीगल रीति से देखते हैं। Now want to keep every word in the Old Testament how much are possible, and they kind of become self-righteous. और कई बार लोग स्वयं धार्मिक बनना चाहते हैं कि हर प्रकार का जो नियम पुराने नियम में दिया है उसको पूरा करना चाहते हैं। And they also condemn others. और वो दूसरे लोगों के ऊपर में दोष लगाते हैं। There are other people who don't bother about any of these things. They are into spiritual, mystical kind of living where they are after spiritual experiences. और वो कई लोग जो है जो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते, वो ये कहते हैं कि ये लोग जो है वो धार्मिक रीति से आगे चलने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। The reason why I'm sharing these things is, whom does God consider great? मैं इसलिए आपसे बता रहा हूँ कि परमेश्वर क्या कहता है कि उसके नजरों में कौन सबसे महान है। Those who does the word of God, और जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, and those who teach the word of God. और जो उन्हें सिखाते हैं। The order also is very important. और यहाँ पे जो उसका क्रम है वो भी महत्व रखता He है। did not say first teach the word of God. और वो इस प्रकार से नहीं कहता है कि पहले वचनों को He सिखाओ, says first does the word of God. और वो कहता है कि पहले उसका पालन करो। That means just by me standing every week and preaching, I don't become great in the sight of God. इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे हर रविवार को जो आपके प्रचार करता हूँ और आपको वचन सिखाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं महान हूँ। God is watching how much am I actually obeying. That comes first. और परमेश्वर ये देख रहा है कि मैं कितना उसका पालन करता हूँ, वो पहले महत्व रखता So है। if you want to be seen as great in the kingdom of God, we should be people who does the word of God and teach the word of God. अगर हमको परमेश्वर के राज्य में महान बनना है तो पहले हमको उसके वचनों का पालन करना है और फिर उसको सिखाना भी है। Then you might ask the next question, Pastor, you expect me to come and teach here? और फिर आप- Only then can I become great? और फिर आप ये प्रश्न पूछेंगे कि पासवान मुझे यहाँ पे आके खड़ा होके प्रचार करना है तभी मैं महान बनूंगा? Not necessarily. बिल्कुल नहीं। Teaching did not necessarily mean that you have to come before people and preach. और सिखाना इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ आके उसका प्रचार करना You है। can teach to your spouse. आप अपने पति पत्नी को सिखा सकते हैं, You ought to teach to your children. और अपने बच्चों को जरूर आपको सिखाना है। You ought to teach each other in the body of Christ. और परमेश्वर की जो सभा है उसमें एक दूसरे को हमें सिखाना So we है। have to teach in wherever God provides opportunities. और जहाँ भी परमेश्वर हमको मौका देता है वहां पे हमें एक दूसरे को सिखाना है। You will grow more, learn more, remember more when you teach. और जब आप उसको आप
सिखाएंगे, जब आप पढ़ाएंगे दूसरे लोगों को, तभी आप उसमें अधिकाई से आगे बढ़ सकते हैं। How many of you have a problem with forgetting the word of God आप में or से the teaching? और आप में से कितने लोगों को ये समस्या है कि आप परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं? How many of you have a problem? आप में से कितने लोगों की ये Only समस्या two people. Rest of you, let me ask a question. What did I preach last Sunday? Okay. So I'll tell you, try this. If you want to remember, more of what you have learned, find somebody, teach that person, you'll remember more. अगर आपको ये सीखना है और ध्यान में रखना है कि आपने क्या सीखा है, तो तुरंत एक किसी व्यक्ति को पकड़े और उसको आप बताइए कि जो भी आपने सीखा है, तो वो आपके ध्यान में बिल्कुल रहेगा। Morning you read the word of God. और सुबह सुबह आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ा Something powerful you learned. और कुछ सामर्थ्य वचन आपने पढ़े, How do you remember that? आप उसको कैसे याद में रखेंगे? Go and share it to somebody. आप जाके उसे किसे बताइए। If you find nobody, make your wife or husband sit and make the person listen. अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है, तो अपने पति या पत्नी को आप बिठाइए और उनको सुनाइए आपने क्या सुना। I'll tell you, you'll remember more when you teach. और आप उसको ज्यादा स्मरण में रखेंगे जब आप उसको किसी और को So सिखाएंगे। who is great in the kingdom of God? तो परमेश्वर के राज्य में कौन महान है? Those who does and teach the word of God. और जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और उसको सिखाते हैं। There's another category of people whom Jesus said is great. और एक और भाग है जिसमें प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को महान कहते हैं। Matthew chapter 18 verse 1 to 4. और मत्ती उसका 18वां अध्याय वचन 1 से 4 तक। At that time the disciples came to Jesus saying, who is the greatest in the kingdom of heaven? और उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर उससे पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? Sometimes the disciples of Jesus asked good questions. और कई समय हम देखते हैं कि जो शिष्य थे उन्होंने कुछ अच्छे प्रश्न प्रभु यीशु से I पूछे। don't know what was the intention behind it. और मैं नहीं जानता कि उनका उद्देश्य क्या था। Probably regularly they used to have a debate among themselves who is the greatest among them. और हो सकता है कि हर समय वो ये लोग अपने बीच में संभाषण करते हैं कि हम में से सबसे महान कौन है। But for once they wanted to settle the answer forever, so indirectly they asked Jesus this question, who is greatest in the kingdom of God? और एक बार वो ये प्रश्न का उत्तर जानना चाहते थे, तो इसलिए वो यीशु मसीह से पूछते हैं कि परमेश्वर के राज्य में सबसे महान कौन है? And definitely they wouldn't have expected the answer that Jesus gave. और उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। And calling to him a child, he put him in the midst of them and said, truly I say to you, unless you turn and become like children, you'll never enter the kingdom of heaven. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. और उसने उनको एक बालक को पास बुलाकर उनके पीछे खड़ा किया और उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मन न फिराओ और बालक के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। Who is the greatest in the kingdom of heaven? और स्वर्ग के राज्य में कौन सबसे महान है? Whoever are humble like the little children. और जो स्वयं को एक बच्चे के समान नम्र बनाता है। Children have many, I don't call negative traits, childish traits. That's what make them children. They should have it. और जो बच्चे होते हैं वो कई बार एक बचपनी की हरकतें वो करते हैं। But one of the positive things that Jesus highlights is children are naturally, generally humble. और एक चीज जो महत्वपूर्ण प्रभु यीशु मसीह यहाँ बताते हैं कि जो बालक होते हैं वो नम्र होते हैं। It is seen in the way that they are teachable. और ये इस प्रकार से दर्शाता है कि वो कुछ सीखना चाहते हैं या उनको सिखाया जा सकता That's है। why the older that we get, the less teachable we become. और जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं तो हमको सिखाना काफी मुश्किल होता है। They are highly dependent on parents. It's an expression of humility. और जो बच्चे हैं वो माता पिता के ऊपर में निर्भर होते हैं और ये दर्शाता है कि वो नम्र है। As young little children, they're always papa, mama, dada, mama. They'll keep on for everything. They'll keep on. It might be irritating to us sometimes, but they are heavily dependent on us. और कई बार माता पिता के पीछे बच्चे लगातार लगे रहते हैं और कई बार हो सकता है कि हम उससे इरिटेट हो जाए, लेकिन वो हमारे ऊपर में निर्भर है। How many of you are dependent on God? और हम में से कितने लोग प्रभु यीशु पर निर्भर है? Humble people are dependent on God. और जो नम्र लोग होते हैं वो परमेश्वर पर निर्भर होते हैं। That's why prayer is an expression of a dependence on God. People who pray are dependent on God. People who do not pray are people who say, I can take care of myself. इसलिए जो प्रार्थना है वो ये दर्शाती है कि हम लोग नम्र लोग हैं। जितने लोग प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं वो ये कहते हैं कि प्रभु मैं आपके ऊपर में निर्भर हूँ। If you're not praying, अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे you're हैं indirectly telling God, और हम
प्रभु से इस प्रकार कह रहे हैं I don't need you. कि मुझे आपकी जरूरत नहीं I है can take care of myself. और मैं स्वयं को संभाल सकता हूँ। Children are generally not egoistic. और जो बच्चे हैं उनके ऊपर में कोई ईगोइस्टिक वो नहीं होते That's why they are quick to forgive. और वो तुरंत क्षमा कर सकते हैं। If you observe children, they fight among themselves और हम देखते very हैं often. और बच्चे जो है लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते हैं And after half an hour, you come back and see they'll be hugging and playing again. और हम आधे घंटे के बाद में देखेंगे कि वो एक दूसरे का गले मिल रहे हैं और फिर साथ में खेलने लगे। As adults, one word somebody tells us that which we don't like, we will remember all our life. लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, अगर किसी ने हमको एक शब्द अगर कुछ बुरा बोल दिया तो पूरी जिंदगी भर हम उसको याद रखते हैं। Especially in the marriage context. और वैवाहिक रीति से अगर हम उसे देखें तो I salute the memory power of the women. और जो महिला है उनकी जो स्मरण शक्ति है वो काफी महत्व है। So they're great. So, humility is expressed in a way they're quick to forgive. और नम्रता इस प्रकार से दर्शाई जाती है कि हम तुरंत उनको माफ कर सकते हैं। So God wants people who are humble, those people he calls them as great. और जो प्रभु कहता है कि जो लोग नम्र हैं उनको वो महान ऐसा कहता है। There are many sins that are mentioned in the Bible. और बाइबल में कई सारे पापों के बारे में कहा गया है। Every sin has its consequences. और हर एक पाप का उसका कोई ना कोई But कॉन्सिक्वेंस है। God hates this sin called pride like no other sin. लेकिन जो घमंड है या गर्व है उस पाप को प्रभु काफी तिरस्कार उसका करता है। Because I believe this is the root of all other sins. क्योंकि यही जड़ है बाकी सभी पापों के लिए। There are many scriptures I can talk about how Bible condemns pride. और वचनों में हम देख सकते हैं कि कई बार जो घमंड है या गर्व है उसको किस प्रकार से दर्शाया गया है। I don't have time to go through all those texts, but we should always, have a check whether pride is certainly entering our lives even without our knowledge. और हर समय हमको ये लगातार देखना है कि कहीं गर्व या घमंड हमारे जीवन में प्रवेश तो नहीं कर रहा है। Today, most of us are very careful about taking care of our health. और आज लोग हर सोई अपने जो स्वास्थ्य की काफी देखभाल करते हैं। We are all now used to annual health checkups, और हम लोग एनुअल हेल्थ चेकअप करते हैं, which is good. वो काफी अच्छा है। Which gives us a report of how we are doing in our health. और वो हमें बताता है कि हमारे शारीरिक अवस्था कैसी है। And now we also have an advance that we have watches that talks about our heart rate is, how our BP is, how our sugar is, और our pulse is. और हमारे पास में ऐसी घड़ी है जो हमको दिखाती है कि हमारे पल्स रेट कैसे है, हमारे हार्ट बीट कैसी है और पूरी हमारी जो शरीर की अवस्था कैसी है। Yesterday I was part of a conversation of a couple of our brothers in the church. और कलीसिया के कुछ भाई कल बात कर रहे थे। One of the brother was saying, this watch, this brand gives precise readings about your heart rate. Even the moment it goes up, it shows you then and there. और एक व्यक्ति भाई इस प्रकार से कर रहा था कि ये जो घड़ी है ये काफी अच्छी है, वो आपके दिल की धड़कन को तुरंत बताती है। अगर थोड़ा भी उसमें कुछ कम ज्यादा होता है तो तुरंत आपको पता चलेगा। The other brother was saying, I don't want my body to be monitored like that. और दूसरा व्यक्ति भाई इस प्रकार से कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे शरीर को इस प्रकार से हर समय जांचते रहे। That I leave it to you whether you want to be monitored or not. और वो आपके ऊपर में है कि अगर आप उसको किसी को दिखाना चाहते हैं या नहीं। We need to carefully monitor whether at any time you're allowing pride to creep into our life. लेकिन ये हमको हर समय ध्यान रखना है कि कई गर्व हमारे जीवन में कहीं प्रवेश तो नहीं कर रहा है। It's very subtle. We don't even know how it enters. और हमको ये पता भी नहीं चलेगा कि किस प्रकार से कब वो हमारे अंदर आ गया। There was this pride is nothing but where we worship ourselves. और ये जो गर्व है उसमें कुछ और नहीं लेकिन हम स्वयं को सराहते हैं। There was this rabbi called Simeon ben Jochai. सिमियन बेन जोचाई नाम का एक रब्बी था। And this is how he said. और वो इस प्रकार से कहता है। He said, if there are only two righteous men in the world, I and my son are the two. If only one, I am he. वो इस प्रकार से कहता है अगर इस संसार में अगर कोई धर्मी व्यक्ति होगे तो केवल मैं और मेरा बेटा है, और अगर केवल एक ही होगा तो वो केवल मैं हूँ। And there was this valet of the last German Kaiser, German emperor. और ये जर्मन जो शासक था, वो जो आखिरी शासक था, इस प्रकार से कहता है। The last German emperor was Friedrich Wilhelm Albert. फ्रेडरिक विलियम अल्बर्ट उसका नाम था। He was known for his arrogance and ambitiousness. और वो काफी महान स्वयं को दर्शाना चाहता था। He played a key role in the events leading up to the World War I. और जो पहला महायुद्ध हुआ था उसमें उसने कई मुख्य भूमिका निभाई थी। His valet, his assistant, described the character of this German emperor like this. और उसके जो
उसका डिस्क्रिप्शन इस प्रकार से किया गया है He said, I cannot deny that my master was vain. और वो इस प्रकार से कहता है कि मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा जो मालिक था वो पूरा निष्कर्ष ऐसा था He had to be the central figure in everything. और उसको हर चीज में मध्य स्थान लेना है If he went to a christening, he wanted to be the baby. और अगर वो किसी बच्चे के जन्मदिन पे जा रहा था उसको बच्चा बनना है If he went to a wedding, he wanted to be the bride. और अगर वो किसी विवाह में जा रहा है तो उसको वहां दुल्हन बनना है If he went to the funeral, he wanted to be the corpse. और अगर किसी के मृत्यु में जा रहा है तो उसे वो व्यक्ति बनना है जो मर चुका है So the people who have pride always want them to be the center of everything. और जो व्यक्ति गर्व रखता है वो हर चीज में स्वयं को मध्य स्थान देना चाहता है They get upset if people don't recognize them, appreciate them, respect them. They get upset very easily. और वो काफी निराश हो जाते हैं अगर कोई उनको प्रथम स्थान न दे उनके ऊपर ध्यान न दे या उनकी सराहना न करे It's all about self. और वो स्वयं के बारे में सब चीज होती है In the palace of Utzung in Germany, there is a hall of glass known as the Hall of Thousand Mirrors. और जर्मनी वुड्सो में एक पैलेस ऑफ ग्लास है जहाँ पे हजारों प्रकार के आईने रखे हैं When you enter that Hall of Thousand Mirrors, और उस हॉल में जैसे आप एंटर करते हैं जहाँ पे हजारों आईने रखे there are हैं thousands of hands to greet you and welcome you. और वहाँ पे हजारों हाथ है जो कि आके आपको आमंत्रित करेंगे When you smile, thousand smiles are smiling back at you. और जब आप हंसेंगे तो हजारों जो लोग हैं आपके ओर देख के हंसेंगे When you weep, there are thousand eyes to weep at you. और जब आप रोओगे तो हजारों आंखें जो आपके साथ रोएगी It's nothing but all about you. और ये कुछ और नहीं लेकिन स्वयं का प्रतिरूप You आप are देखते हैं। imprisoned by yourself. और आप स्वयं के अंदर में आप स्वयं को देख रहे हैं That's what pride does. और यही घमंड या गर्व Pride हमको becomes करता है। all about self. और जो घमंड है वो स्वयं के बारे में Your- सब चीज है Most of your thoughts is about yourself. और जो हमारे सब विचार है वो केवल हमारे बारे में है Most of our talk is about और ourselves. जितनी भी बातें हैं वो सिर्फ हमारे बारे में है When you have a conversation with somebody, just think about how much that person is talking about himself or herself. और जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप देखिए कि कितने बार वो व्यक्ति स्वयं के बारे में कहता Now है that will tell that how much that pride that person carries. और ये आपको बताएगा कि वो व्यक्ति कितना घमंड अपने जीवन में लेके Pride चल रहा है। also is characterized by independence of God. और ये जो घमंड है वो ये भी दिखाता है कि हम परमेश्वर पे जब निर्भर नहीं होते The people who are proud want to be independent. और जो गर्वी व्यक्ति होता है वो स्वावलंबी बना रहता है The sin of Adam was primarily a sin of independence. और जो आदम ने जो पाप किया वो ये था कि जब वो किसी ऊपर निर्भर नहीं था He didn't want to obey God, but he wanted to obey Satan. और वो परमेश्वर की आज्ञा का नहीं पालन करना चाहता था लेकिन शैतान की आज्ञा का उसने पालन किया The essence of sin is being independent. और जो पाप का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि हम स्वावलंबी हो जाते हैं If anybody have thoughts of I don't want anybody, I know everything, I don't care about anything, be careful. अगर किसी के इस प्रकार से विचार है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है मुझे किसी के कोई गरज नहीं है मैं स्वयं सब कुछ कर सकता हूँ तो आप सतर्क रहिए God wants us to be dependent upon Him. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ऊपर निर्भर बने रहे God wants us to be interdependent in marriage and in church and everywhere. God wants us to be interdependent. That's how He has designed us to be. और परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे विवाह में कलीसिया में परस्पर एक दूसरे पर निर्भर बने रहे The other day I was just thinking about how God has uniquely blessed different nations of the world. और उस कुछ दिनों पहले मैं सोच रहा था कि परमेश्वर ने किस प्रकार से सभी देशों को आशीषित किया है He has so strategically blessed that every nation needs the other nation for its own existence. और परमेश्वर ने सभी राष्ट्रों को इस प्रकार से आशीषित किया है कि हर किसी को एक दूसरे पर निर्भर रहना है Some nations are blessed with abundance of fuel. और कुछ राष्ट्र है वो काफी उनके पास में फ्यूल है Some nations is abundantly blessed with all the rice and wheat and spices like ours. और कई राष्ट्रों के पास में काफी अनाज सामग्री है Some nations is abundantly blessed with all the dry fruits, the almonds and cashews and raisins. और कई जो राष्ट्र है वो ड्राई फ्रूट से काफी आशीषित है Some nations have been abundantly blessed with all the tropical fruits. और कई राष्ट्र जो है वो ट्रॉपिकल फ्रूट से आशीषित है So in many ways, each nation has been blessed differently so that every nation depends on the other nation for its own existence. और हर एक राष्ट्र को परमेश्वर ने भिन्न भिन्न रीति से आशीषित किया है ताकि वो एक दूसरे के ऊपर में निर्भर बने रहे Imagine what happened if God would have blessed one nation with everything. अगर आप सोचिए कि केवल एक ही राष्ट्र को परमेश्वर ने सभी चीजों से आशीषित किया होता It would have been chaotic. और ये पूरा केओटिक They होता would have dominated other nations. और वो दूसरे राष्ट्रों के ऊपर में
हुक्म चलाते हैं। Likewise, in the body of Christ, God has gifted all of us differently. और उसी प्रकार से परमेश्वर के इस शरीर में परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग तालन दिए हैं। I don't have everything. और मेरे पास में सभी चीज नहीं I है need you. और मुझे आपकी जरूरत You है, need me. आपको मुझे मेरी जरूरत We है all need each other. और हमें एक दूसरे की जरूरत है। That is how we are designed to know God, grow God, and fulfill the will of God in our lives. और इसी प्रकार से हमको बनाया गया है ताकि हम परमेश्वर को जाने और उसकी इच्छा को हमारे जीवन में पूरी कर पाए। And that requires humility, brothers and sisters, और उसके लिए हमको नम्र बनना जरूरी है to recognize the need of others in our lives. ताकि हम ये जान सके कि हमें दूसरों की जरूरत है हमारे जीवन में। That's why the life groups. और इसीलिए हमारी गृह कलीसिया है, That's why the church. इसलिए कलीसिया में आना है That we can go and pray with one another. ताकि हम एक दूसरे के साथ जाके प्रार्थना कर That we can सकें, go and learn from one another. ताकि हम एक दूसरे के साथ में सीख That we can सकें encourage one another. और एक दूसरे को हम प्रोत्साहन दे सके। That's how our humility is expressed and we grow together as people of God. इसी प्रकार से हम हमारी नम्रता को दर्शा सकते हैं और परमेश्वर में हम आगे बढ़ सकते The हैं। other nature of pride is it always compares itself with somebody else. और जो गर्व का दूसरा एक और पहलू है कि वो हम एक दूसरे से अपना सम्मेलन कर सकते हैं। C.S. Lewis points out that no one is proud because he is rich or clever or good looking. और C.S. लुईस इस प्रकार से कहते हैं कि Nobody is proud because he is rich और कोई इसलिए घमंड नहीं रखता है क्योंकि वो काफी धनी है or clever या काफी समझ रखता है or good looking. या काफी अच्छा दिखता No one है is proud about it. और इसके लिए कोई घमंड नहीं रखता। What they're proud about लेकिन वो किस लिए वो घमंड रखते is हैं? proud because he is richer or more clever or better looking than someone else. और वो इसलिए घमंड रखता है ताकि वो किसी और व्यक्ति से ज्यादा धनवान है, ज्यादा समझ रखता है, ज्यादा अच्छा दिखता है, इसलिए वो जब अपनी तुलना दूसरे से करता है तब वो घमंड रखता है। It involves a comparison which always goes in favor of the one who makes it. और ये हर समय अपनी तुलना दूसरे के साथ करता है और जो तुलना करता है वो स्वयं को बड़ा दिखाने की। Are we comparing ourselves with others? क्या हम हमारी तुलना किसी और के साथ कर रहे हैं? We need to be careful. तो हमें ध्यान देना जरूरी है। You know, so the person whom God considers great are those people who humble themselves like children. और परमेश्वर उन लोगों को महान गिनता है जो स्वयं को बालक के समान नम्र कर सकते Now, हैं। generally, when we begin our career, begin our journey, we're all humble when we are empty. और जब हमारे जीवन की शुरुआत करते हैं या करियर की शुरुआत करते हैं तब हम खाली होते हैं और स्वयं को हम नम्र रखते हैं। But as God begins to bless us, और जैसे प्रभु हमें आशीषित करता है and God lifts us up, और प्रभु हमें ऊंचा उठाता है, that's when pride comes into us. और उसी समय है कि जो घमंड है हमारे जीवन में आता है। That's when we have to be very careful. और वही समय है कि हमें हमारा ध्यान रखना जरूरी The है। third category of people whom God considers great is in Matthew 23:11 to 12. और तीसरे प्रकार के जो व्यक्ति है जिन्हें प्रभु महान कहता है वो मत्ती इसका 23वां अध्याय उसके 11 और 12वें वचन में। The greatest among you shall be your servant. और जो आप में से महान होना चाहता है वो दूसरे का सेवक बने। Whoever exalts himself will be humbled, and whoever humble himself will be exalted. और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। Whom does God consider as great? और किसको प्रभु महान ऐसा व्यक्ति बताते हैं? People who serve. और जो दूसरे की सेवकाई करते हैं। In the world, और संसार में the more servants you have, जो जिसके पास ज्यादा सेवक है the more great you are. और वो व्यक्ति ज्यादा महान है। But in the kingdom of God, it's all inverse. लेकिन परमेश्वर के राज्य में वो बिल्कुल विपरीत है। The more people you serve, और जितने ज्यादा लोगों की आप सेवा करोगे then you're considered more great. और उतने आप महान गिने जाओगे। Jesus himself demonstrated that he came to serve and not to be served. और यीशु ने स्वयं इसे दर्शाया और दिखाया कि वो सेवा करने आया है ना कि सेवक बनाने के लिए। Look at the way he took the towel and tied it around his waist and washed the dirty feet of his disciples one by one. और हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसने एक एक शिष्य के अपने उसके पाँव उसने धोए। Just think about it for a moment. और इसके बारे में जरा आप सोचिए। Some churches, some denominations, they practice this very often. और कुछ कलीसिया है, कुछ डिनोमिनेशन है कि जो इस प्रकार से वो उसका प्रैक्टिस करते हैं। Washing of the feet of each other. और एक दूसरे के वो पाँव धोते हैं। Those are all clean feet और when they वो wash. और जब वो धोते हैं वो सभी व्यक्ति के काफी अच्छे पैर है। Imagine those days. Today we complain about potholes, all the cracks on the road.
all bumpy roads, but those days no roads, muddy roads. और हम लोग इस प्रकार के उसका कंप्लेंट करते हैं कि कितने रास्ते में गड्ढे है, कीचड़ है, दरार पड़ी हुई है, लेकिन उस समय पे कुछ रोड उस प्रकार से नहीं थे, मट्टी में उनको चलना पड़ता था। Jesus washed those dirty feet of the disciples. और यीशु ने उस शिष्यों के जो गंदे पाँव थे उनको स्वच्छ I किया। also want to make a quick note on the difference between serving and helping. और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि किसी की सेवा करना या मदद करना इसमें क्या अंतर है। Jesus did not say, I come to help you. और यीशु ने इस प्रकार से नहीं कहा कि मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ, He said, I'm come to serve you. लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा करने आया हूँ। Is there a difference between serving and helping? क्या सेवा करना और मदद करना इसमें अंतर है? You think there's a difference? क्या उसमें अंतर है? क्या आप What- सोचते हैं? What is the difference? और क्या अंतर है इसमें? When I help somebody, जब मैं किसी की मदद कर रहा हूँ I put myself in a higher position because I have the ability to help. और मैं जब किसी की मदद कर रहा हूँ तो मैं स्वयं को ऊंचे स्थान पे रखता हूँ, क्योंकि मेरे पास में वो क्षमता है कि मैं दूसरे की मदद कर सकूं। And I'm put the position whom I'm helping in a lower position. और जिसकी मैं मदद कर रहा हूँ उसको मैं नीचे करता हूँ, क्योंकि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। Am I right? क्या आप समझ रहे हैं? सही है। But serving is not like that. लेकिन सेवा करना ऐसा नहीं है। You put the person whom you're serving in the higher position and you put in a lower position and you serve the other person. जब आप किसी की सेवा करते हैं, जो इस व्यक्ति की आप सेवा कर रहे हैं, उस व्यक्ति को आप ऊंचा उठा रहे, आप उस स्वयं को उस व्यक्ति से नीचे कर रहे ताकि आप उसकी सेवा कर सके। Jesus put his disciples above him. और यीशु ने अपने शिष्यों को उसके ऊपर रखा। Washing of the feet was reserved to the lowest of the slaves in the home. और जो सबसे कम दर्जे का जो सेवक था उसका काम था कि वे उनके पैरों को धोए। So how many of you want to become great in the kingdom of God? और परमेश्वर के राज्य में अपने से कितने लोग महान बनना चाहते हैं? Are you willing to do these things? क्या आप इन चीजों को करने के लिए तैयार है? We are very busy in life. क्या हम जीवन में काफी बिजी है? We are running. The day begins. We are all on the race running. और जैसे ही दिन की शुरुआत होती है हम एक दौड़ में लगे हैं, हम पीछे दौड़े जा रहे हैं। We have a set schedule. The moment we wake up, and it's just we don't have to do anything. The day takes care of us. और हम पूरे जीवन का क्रमाचार पूरा बना हुआ है और दिन पूरा हमारी पूरा जीवन उसमें में लगा है कि सुबह से लेकर शाम तक के हमको क्या करना है। But may I encourage you, pause for a moment and think about, does God look at my life at this point and tell and look at us that are we great in His sight? लेकिन हम थोड़ा सा रुके और इस पर थोड़ा सा विचार करें कि क्या मैं परमेश्वर की नजरों में महान हूं कि नहीं।